फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल के ऊपर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और इसलिए आज हम इसी कॉन्सेप्ट का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा जो गंदा सा कंप्यूटर है, उस गंदे से कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की मेमोरीज एग्जिस्ट करती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं। इमेजिन करो कि तुम C++ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हो ऑफ मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद तुम इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो। अब जब तुम उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो, तब उस मोमेंट पे वो प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होगा। ठीक है, अब वो प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव्ड है, राइट। अब तुम्हें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। The moment you execute that program would jump from secondary memory to primary memory। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जंप करेगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम वुड नो मोर बी अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम वुड बिकम अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, अब तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। एकदम आसान भाषा में प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एकदम आसान भाषा में प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का मतलब यह होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है या जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है। ठीक है, तो अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है, तो उस प्रोग्राम का एंड गोल क्या होगा? तो उस प्रोग्राम का एंड गोल होगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना, राइट। तो अब अगर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं, अगर उस प्रोग्राम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है, अगर उस प्रोग्राम को अपने एंड गोल तक पहुंचना है, तो ऐसा करने के लिए उसको दो चीजों की जरूरत है। नंबर वन इज रैम एंड नंबर टू इज प्रोसेसर। ठीक है, तो अभी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो वो रैम के अंदर ही आता है, तो रैम तो यहीं पे आ गया। तो अब बस हमें प्रोसेसर की जरूरत है। एंड बाय द वे, मैंने तुम लोग को ये क्यों बोला कि उसको रैम और प्रोसेसर की जरूरत होती है, ये तुम लोग को बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब हम इस डायग्राम का अभ्यास करेंगे। बट अभी के लिए हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल। हम फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल की कहानी अब हम सुनना चालू कर देते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि थोड़े समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि प्रोग्राम तुम अपने कंप्यूटर के अंदर जब सेव करते हो, वो प्रोग्राम तुम्हारे कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होता है। एंड द मोमेंट यू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम जंप्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, एंड प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम इज नो मोर अ प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आने के बाद दैट प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का जो स्टेट है या इस प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेट है, इस स्टेट का नाम है न्यू। मतलब जब प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तब उसका जो इनिशियल स्टेट है, वो स्टेट न्यू स्टेट होता है। अकॉर्डिंग टू फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल, 5 स्टेट्स होते हैं एक प्रोसेस के: न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट और ब्लॉक्ड। ठीक है, तो फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल ये कहता है कि जब प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो इनिशियली वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है। ठीक है, अब जब वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, तब उस प्रोसेस को एडमिट किया जाता है इनटू अ रेडी क्यू। एक क्यू होता है। जब हमारा प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, तब उस प्रोसेस को एक क्यू के अंदर एडमिट किया जाता है। इस क्यू को हम कहते हैं रेडी क्यू। अब हम इस डायग्राम से इस डायग्राम में स्विच करेंगे। ये डायग्राम क्या, तुम लोग को ऑटोमेटिकली बाद में पता चल जाएगा, उसका मत टेंशन लो। ठीक है, तो जब प्रोग्राम प्रोसेस बनता है, तो इनिशियली वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, और जब वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है, उस प्रोसेस को एडमिट किया जाता है इनटू अ क्यू विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडी क्यू। मतलब ये क्यू है, इस क्यू को हम रेडी क्यू कहते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट दिस रेडी क्यू, एंड दैट समथिंग इज कि जरूरी थोड़ी है कि इस क्यू के अंदर बस हमारा ही प्रोसेस है। बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं इस क्यू के अंदर। तो इमेजिन करो कि ये सारे के सारे ब्लॉक्स नहीं है, बट प्रोसेसेस है जो ऑलरेडी उस क्यू के अंदर है, जो ऑलरेडी उस रेडी क्यू के अंदर है।
और हमारा प्रोसेस क्योंकि अभी आया है, अभी उस प्रोसेस को एडमिट किया गया है, तो आखिरी में अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस है। और तुम्हें अब ये समझने की जरूरत है कि आगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोसेसर। मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर प्रोसेस को अपने एंड गोल तक पहुंचना है तो उसको रैम और प्रोसेसर की जरूरत होती है। रैम ऑलरेडी था, प्रोसेसर की जरूरत थी, तो ये वो प्रोसेसर है, राइट। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर जो भी प्रोसेस इसको मिलता है उस प्रोसेस को प्रोसेस करता है, सिंपल एज दैट। अब प्रोसेसर के बारे में जो चीज तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि प्रोसेसर एक समय पे एक ही प्रोसेस को प्रोसेस करेगा। और ऐसे इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये यूनि प्रोसेसर है। यूनि प्रोसेसर मतलब एक ऐसा प्रोसेसर जो एक समय पे एक ही प्रोसेस को प्रोसेस कर सकता है। और ये जो रेडी क्यू है वो काम कैसे करता है? जो भी यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है वो प्रोसेसर के पास जाएगा, फिर उसका काम खत्म होने के बाद या तो वो इधर जा सकता है, या तो वो इधर जा सकता है, या तो वो इधर जा सकता है। अब कौन सी सिचुएशन में वो किधर जाएगा वो बात की कहानी है, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट जैसे ही जो सबसे पहला प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो तीन में से कहीं एक में जाएगा, उसके बाद ये अगला आएगा इस प्रोसेसर के पास। उसका काम जब खत्म हो जाएगा, इन तीन में से किसी एक रास्ते पे जाएगा, तो उसका काम खत्म होने के बाद अगला प्रोसेस यहाँ पे आएगा। ऐसे काम करता है ये क्यों, या ऐसे काम करता है यहाँ का ये सिस्टम, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को यहां से निकाल के इस प्रोसेसर के अंदर डालता कौन है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर जो सबसे पहला यहाँ का प्रोसेस है उसको उठाता है और उसको प्रोसेसर के अंदर डिस्पैच कर देता है, ठीक है। डिस्पैचर एक प्रोग्राम है, राइट। तो डिस्पैचर का काम ये है। तो अभी मान लेते हैं कि डिस्पैचर ने यहाँ का प्रोसेस लिया और उस प्रोसेस को प्रोसेसर के अंदर डाल दिया। अब प्रोसेसर जो है वो उस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है, राइट। अब तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। नंबर वन, जब हमारा प्रोसेस प्रोसेसर के पास होता है तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में है, ठीक है। और जब हमारा प्रोसेस इस रेडी क्यू में है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में है, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस के तीन स्टेट्स कवर हुए। अगर हमारा प्रोसेस प्रोसेसर के पास है तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है। अगर हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में है तो हम ये कहेंगे कि हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट में है। और अगर हमारा प्रोग्राम जस्ट प्रोसेस बना है तो सबसे पहले वो न्यू स्टेट में होगा। तो अभी हमारे कहानी के हिसाब से हमारा प्रोसेस यहाँ पे था प्रोसेसर के पास, यानी कि रनिंग स्टेट में था। तो अभी आगे उस प्रोसेस के साथ तीन चीजें हो सकती है। या तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को रिलीज करेगा, या तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को ब्लॉक्ड क्यू के अंदर डाल देगा, या तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को टाइम आउट कर देगा। अब कौन से सिचुएशन में क्या होगा ये हम समझते हैं। अभी मैंने तुम लोग को बोला था कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में है तो उसका एंड गोल क्या है? कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना, राइट। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोसेस जो यहाँ पे है उसका एंड गोल है कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना, राइट। तो अब अगर उस प्रोसेसर ने उस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया जब वो प्रोसेस यहां पे है, तो उस केस में जो प्रोसेस है वो रिलीज हो जाएगा। और अगर वो प्रोसेस रिलीज हो गया तो वो चला जाएगा एग्जिट स्टेट में, विच इज द फोर्थ स्टेट। तो ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर प्रोसेस प्रोसेसर के पास है तो अभी जिंदगी भर के लिए वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास नहीं रह सकता, क्योंकि बाकी के भी प्रोसेसेस है उनको भी उनको भी प्रोसेस करना पड़ेगा इस प्रोसेसर को, राइट। तो जो प्रोसेस प्रोसेसर के पास है जिंदगी भर के लिए वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास नहीं रह सकता। हर प्रोसेस को एक टाइम अलॉट किया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो प्रोसेस प्रोसेसर के पास रह सकता है। अगर वो टाइम खत्म हो गया तो प्रोसेसर उस प्रोसेस को टाइम आउट कर देगा, और अगर प्रोसेसर ने उस प्रोसेस को टाइम आउट कर दिया तो वो प्रोसेस जो है वो वापस हमारे रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा, मतलब वो प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में चला जाएगा बेसिकली। तो ये सेकंड सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोसेस प्रोसेसर के पास है बट दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर।
एंड इफ दैट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इवेंट टू ऑकर, प्रोसेसर उस प्रोसेस को भेज देगा इनटू द ब्लॉक्ड क्यू, ठीक है। In the blocked queue, that process would wait for that event to occur. अब तुम लोग कहोगे कि process is waiting for that event to occur, इसका मतलब क्या है या event का मतलब क्या है? Imagine करो कि तुमने एक प्रोग्राम लिखा of multiplying two numbers. तो अगर तुमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा तो तुम्हें उस प्रोग्राम को दो नंबर्स इनपुट तो देने पड़ेंगे सो दैट दैट प्रोग्राम वुड मल्टीप्लाई दोस टू नंबर्स, राइट। बट तुम उन दो नंबर्स को एंटर ही नहीं कर रहे हो, तुम उन दो नंबर्स को दे ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा वो दो नंबर्स देना दैट इज एन इवेंट। एंड जब तक तुम वो दो नंबर्स दे नहीं देते तब तक द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर दैट इवेंट टू ऑकर। एंड इफ द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर दैट इवेंट टू ऑकर, प्रोसेसर उस प्रोसेस को ब्लॉक्ड क्यू के अंदर भेज देगा। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हारा प्रोसेस ब्लॉक्ड क्यू के अंदर है तो हम ये कहेंगे कि तुम्हारा जो प्रोसेस है वो ब्लॉक्ड स्टेट में है। यहां पे तुम्हारे प्रोसेस के पांचों स्टेट्स कवर हो चुके हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट और ब्लॉक्ड। और क्योंकि 5 स्टेट्स है ये, दैट इज द रीजन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल मेरे भाई। बाय।